आप लोगों को भी लग रहा होगा कि मैं जल्दी जल्दी क्यों आ रहा हूँ द्वारका एक्सप्रेसवे पे। हाँ, आज मैं दोबारा से द्वारका एक्सप्रेसवे पे आया हूँ, किसी प्रोजेक्ट के बिल्कुल सामने खड़ा हूँ। बट इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ प्रोजेक्ट की अच्छाइयाँ होंगी। आज हम लोग बात करने वाले हैं, एक डिफरेंट कंसेप्ट पे प्रोजेक्ट आना है बीपीटीपी का। उसके लिए आपको पूरे प्रोजेक्ट का एकदम से ट्रेंड, साथ साथ में कंपैरिजन, लोकेशन और बहुत सी सारी चीज़ें समझाने वाला हूँ। बहुत से लोगों का मानना है कोई प्रोजेक्ट पे जाके खड़ा होता है तो सिर्फ बेचने के लिए होता है, बट एक्चुअलिटी में ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो चेक दे चुके होते हैं उनके लिए, जो चेक देने वाले होते हैं उनके लिए, और जो पास्ट में प्रोजेक्ट जिन्होंने नहीं लिया होता उनकी फ्रस्ट्रेशन निकलवाने के लिए ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। तो मैं हूँ 102 में, बिल्कुल मेरे सामने चल रहा है द्वारका एक्सप्रेसवे, जिसकी बहुत स्टोरीज़ हम लोगों ने भी और दूसरे आदमियों ने भी सुनाई हैं। तो आज मैं जिस साइट पे खड़ा हूँ, ये 143 एकड़ की टोटल बीपीटीपी की साइट है। आप लोगों को लोग बहुत से जाते हुए पीछे से दिखाई देंगे, साथ साथ में जेसीबी मशीन्स वगैरह दिखाई देंगी। शायद कुछ इन्फ्लुएंसर्स और वीडियो बनाते हुए दिख जाएँ तो उसकी अलग चीज़ है। तो अभी 143 एकड़ के बाद बीपीटीपी अपना हाई राइज लेके आ रहा है, जो कि प्रोजेक्ट है आप लोगों का 12 एकड़ का। बिल्कुल पीछे मेरे सामने है, सामने फ्रंटेज है लार्ज प्रोजेक्ट की। बहुत दिनों बाद कोई मेन द्वारका एक्सप्रेसवे पे प्रोजेक्ट आया है। साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो बीपीटीपी का कुछ चीज़ों में ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा भी रहा है, कुछ चीज़ों में ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं भी रहा है। बट अगर हाई राइजेस की बात करें गुड़गांव रियल एस्टेट में स्पेशली, तो यहाँ पे बीपीटीपी ने हर एक प्रोजेक्ट को डिलीवर ज़रूर करके दिया है, और हर एक प्रोडक्ट में इसका कुछ ना कुछ एप्रिशिएशन लोगों को देखने को मिला है, जो कि डिसेंट अमाउंट में है। इन लोगों की यहाँ पे लो राइज जो टाउनशिप है वो बीपीटीपी एम्स्टोरिया के नाम से हैं, जो कि आज करीबन 2.5 लाख रुपीज़ पर स्क्वायर यार्ड में प्लॉट यहाँ पे मिलते हैं। अगर फ्लोर्स की बात करें तो उसमें भी अच्छा खासा इन लोगों का एप्रिशिएशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो जैसे कि हम लोग इस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, ये प्रोजेक्ट आप लोगों का वर्टिकल गार्डन के कंसेप्ट पे आने वाला है। इन लोगों का इस प्रोजेक्ट का सीधा कंपटीशन रहने वाला है M3M कैपिटल से, उसके बाद M3M स्काडा से, फिर उसके बाद स्काडा मेंशंस जिसको बोलते हैं उससे, उसके बाद स्मार्ट वर्ल्ड 1DXP से, और इस प्रोजेक्ट का इंडिविजुअली। सिर्फ ये नहीं प्रोजेक्ट का मैंने नाम क्यों लिया है, ये बहुत सोचने का विषय है। इन प्रोजेक्ट्स का नाम मैंने सिर्फ इसलिए लिया है क्योंकि सिर्फ इन्हीं प्रोजेक्ट की द्वारका एक्सप्रेसवे से मेन एंट्री होती है, तो कंपैरिजन भी मुझे लगता है इन्हीं प्रोजेक्ट से करना चाहिए। इस प्रोजेक्ट में बीपीटीपी ने अपने 37D वाले प्रोजेक्ट से बहुत बड़ी सीख ली है। हाँ, हाल ही में कुछ दिनों पहले ही इनका अमारियो प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था, जिनमें बहुत बड़े टिकट साइज़ लेके आए थे। फिर कुछ करेक्शन भी करी इन लोगों ने, तो वहाँ से इन लोगों ने मार्केट स्टडी करी, तो इस प्रोडक्ट को ये फाइनली लेके आए हैं। प्रोडक्ट में बहुत सी अच्छी चीज़ें भी हैं। सबसे अच्छी चीज़ इस प्रोडक्ट की मुझे ये लगती है कि जो इसके टिकट साइजेस हैं वो बहुत डिसेंट हैं। जहाँ पे आज हर एक बिल्डर 3000, 2800 स्क्वायर फीट, 2600 स्क्वायर फीट की बातें कर रहा है, वहीं पे बीपीटीपी एक एंड यूज़र के नज़रिए से 1600 स्क्वायर फीट का टिकट साइज़ लेके आए हैं। इसी लोकेलिटी में अगर आप लोग इसके बिल्कुल सामने देखें, थोड़ा सा दूर है हीरो होम्स, तो आप लोगों को करीबन 1099 का 2 BHK मिलता है। इसके थोड़ा सा सामने देखें, जो कि अगर आपके हीरो होंडा चौक से आते हैं अंडरपास क्रॉस करके शाहपुर जी, उसमें 2 BHK का साइज़ देखें तो लगभग 1400 स्क्वायर फीट का है। तो ये जो 1600 स्क्वायर फीट का 2 BHK का साइज़ है, ये एंड यूज़र के लिए एक परफेक्ट प्रोडक्ट हो सकता है अपने आप में, क्योंकि अभी जो रेरा के नॉर्म्स आए हैं, अगर हम लोग 3 बेडरूम 2400 स्क्वायर फीट की भी बात करें तो मिनिमम इनको 300 स्क्वायर फीट का सर्वेंट रूम देना पड़ेगा, जो कि रेरा की न्यू रेगुलेशंस है। अगर जहाँ पे 2400 स्क्वायर फीट में भी 300 स्क्वायर फीट का ये अपना सर्वेंट क्वार्टर देते हैं, तो वो भी आपका एज अ बेडरूम यूज़ हो सकता है। तो हम 2400 स्क्वायर फीट को भी एज अ 4 बेडरूम कंसिडर कर सकते हैं, जो परमानेंट सर्वेंट नहीं रखने वाले। जो सर्वेंट रखने वाले हैं उनकी बात अलग है,
वो चीज़ें अलग हो जाती हैं। फिर अगर वो रखना भी चाहते हैं तो उनके सर्वेंट को डिसेंट स्पेस मिलने वाला है। तो ये चीज़ें आप लोगों को देखनी है। टिकट साइजेस में आप लोगों के जो हैं उसका अगर कंपैरिजन करेंगे कहीं से भी तो 1600 स्क्वायर फीट और 2400 स्क्वायर फीट मुझे लगता है क्या मार्केट को रिसर्च करके और अच्छी तरह बिल्डर लेके आया है। उसके बाद अगर हम लोग प्राइसिंग की बात कर लें तो प्राइसिंग में भी BPTP और M3M जो मुझे आज के टाइम पे जितनी नॉलेज है यहाँ पे बिगेस्ट लैंड होल्डर्स हैं द्वारका एक्सप्रेसवे पे, तो इनके बराबर प्राइस देना भी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है नए प्लेयर्स के लिए। चाहे तो कोई NCLT से प्रोडक्ट उठा के लेके आया हो वो इस रेंज के लगभग आपको प्राइस दे पाएगा, या जो ओल्डेस्ट लैंड एग्रीगेटर होगा वही आपको इस प्राइस पे दे पाएगा। इसका सीधा रीज़न ये है क्या ये भी 143 के बाद लैंड इन्हीं के पास थी, पुरानी लैंड है, तो इसलिए ही आप लोगों को यहाँ पे जो इसकी प्राइसिंग है 16,500 अभी कोटेशन की जा रही है पर स्क्वायर फीट, तो इसीलिए आप लोगों को इस प्रोडक्ट का प्राइस 16,500 रुपये पर स्क्वायर फीट मिल पा रहा है। अदरवाइज़ आप पुराना रिकॉर्ड देखें, अभी गोदरेज ने लॉन्च किया था अपना वृक्ष, तो उसमें भी करीबन 17,000 का था, हालांकि वो अपर द्वारका एक्सप्रेसवे का प्रोडक्ट था, ये मेन द्वारका एक्सप्रेसवे का प्रोडक्ट है। तो प्राइसिंग में भी इस प्रोडक्ट को बीट कर पाना आज की डेट में मेरे को लगभग मुश्किल लगता है। अब मेरे जहन में सवाल दो उठते हैं जिनको देख के हम लोगों को इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। सबसे पहले आज YouTube पे ही जब मैं वीडियो बना रहा था तो एक दो दिन पहले ही मैंने वीडियोस देखी, उसमें लोगों पहले तो हिम्मत नहीं होती थी, आजकल लोगों की हिम्मत है क्या सामने YouTube पे आके ही कैलकुलेशन बताई जा रही है क्या 20% में कैसे एग्ज़िट होंगे, 40% में कैसे एग्ज़िट होंगे। जो मैक्सिमम सेल की तरफ जाना चाहता है आदमी, जो मैक्सिमम सेलिंग की तरफ ज़्यादा रुझान है जिन चैनल्स का, कृपया उनकी तरफ दोबारा झांकिएगा, क्योंकि आज की मार्केट को प्रेडिक्ट कर पाना क्या आज आप 16,500 में ले लीजिए और 19,000 लॉन्चिंग का रेट होगा और उस टाइम पे आप 17,000 में बेच दीजिएगा, इट इज़ पॉसिबल, बट आपको श्योरिटी कोई नहीं दे सकता, क्योंकि प्रैक्टिकली मार्केट का रुझान उस तरफ अभी नहीं है। अगर इसी का लेटेस्ट एग्जांपल देखा जाए तो 400 यूनिट थी MR-Urban Oasis गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड की, 4,000 चेक थे, जिसका आज प्रीमियम 15 लाख से 35 लाख रुपए चल रहा है। क्या 15 से 35 लाख रुपए के लिए वो 3600 लोग कहाँ गए जिन्होंने नहीं लिया। उसके बाद सेम सिग्नेचर ग्लोबल का हाल रहा है, जिसमें कि आज भी 300 यूनिट अवेलेबल है डीलक्स DXP 37D में। बिल्डर 13,600 बेच रहा था, 500-600 उस टाइम पे, आज 13,900 का प्राइस है। मिनिमम गेन है, फिर भी 300 यूनिट कोई नहीं ले रहा और उस टाइम पे यूनिट नहीं मिल रहे थे। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है, आपको फोमो पे बिल्कुल नहीं जाना है। हम लोग प्रोडक्ट का एनालिसिस कर सकते हैं अच्छी तरह, हम कंपेरिजन कर सकते हैं, हम यूनिट के सिलेक्शन कर सकते हैं, बट यू शुड कीप इन माइंड कि आपको हमेशा लॉन्ग टर्म में अगर वेल्थ जनरेट करनी है तो आपको होल्ड करना ही पड़ेगा। ये प्रोडक्ट एंड यूज़र के लिए एकदम फिट बैठता है, इसमें मेरे को बोलने में कोई दोहराया भी नहीं है। इन्वेस्टर इसमें पैसा इसलिए बना सकता है क्योंकि इसके बराबर आज कोई बिल्डर रेट भी नहीं दे पाएगा। संशय मुझे सिर्फ इसी चीज़ का है कि आप इन चक्करों में ना पड़े कि आप पहली ट्रांसफ़र फ्री है तो आप पहली ट्रांसफ़र फ्री करा के निकल जाएंगे। पहली ट्रांसफ़र बिल्डर ने फ्री दी है तो उसका एडवांटेज आप ले सकते हैं, मिल सकता है, बट आपको श्योरिटी से जैसे कैलकुलेशंस यूट्यूब पे दिखाई जा रही हैं, उन कैलकुलेशंस और उन भ्रमों में ना जाएं आप लोग। एग्जांपल मैं आपको 2 प्रोजेक्ट के बता चुका हूं और मेरे पास ढेरों एग्जांपल हैं जो मैं आप लोगों को दे सकता हूं अगर हम लोग मीटिंग फिक्स करें। इस प्रोजेक्ट के लिए हम लोगों के पास कुछ ल्यूक्रेटिव डील्स हैं जिसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, बात भी कर सकते हैं। और अगर बात करें तो अभी BPTP का एक एग्जिस्टिंग क्लब भी है अंदर एमस्टोरिया का, तो आपको उससे अंदाज़ा भी लग जाएगा जब आप विज़िट करेंगे मेरे पास तो किस टाइप का ये टेस्ट बना के दे सकते हैं। कोई भी प्रोडक्ट हाई राइज आज के टाइम पे 5 साल की अवधि मिनिमम टू मिनिमम लेके चलें, क्योंकि आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा ये दूसरी साइकिल पे मिलेगा। रियल एस्टेट की साइकिल अलग अलग होती है। इतनी डिटेलिंग में मुझे नहीं लगता इस प्रोजेक्ट पे आगे किसी ने ओवरव्यू भी किया होगा इस प्रोजेक्ट का स्पेशली।
अगर प्रोजेक्ट की स्पेसिफिकेशन और वैसे बात करें तो इसमें 7 टावर आने वाले हैं, जिसमें से 3 टावर BPTP अभी लॉन्च करेगा। करीबन एज अ बिल्डर इनका कहना है प्रायोरिटी जनरेट हो रही है अभी, तो करीबन 500 से 600 चेक इन लोगों के पास नॉन बैंकेबल आ भी चुके हैं, जिसमें से ये लोग रेरा पे अपने बैंक करना शुरू कर देंगे और जो प्रोसीजर होगा हम लोग आपको अपडेट भी करेंगे। 20x5 का जो पेमेंट प्लान है वो भी मुझे कहीं ना कहीं हद तक डिसेंट लगता है। कहीं ना कहीं आपको 50 लाख रुपए के आसपास, अगर 1600 स्क्वायर फीट वाला साइज़ है तो ऑन एंड अप्रोक्स 50-52 लाख रुपए हर महीने के, हर साल के आप लोगों को अपनी जेब से ढीले करने पड़ सकते हैं प्रोडक्ट के लिए स्पेशली। फ्रंटेज देख के आप प्रोडक्ट की बहुत खुश होंगे। साथ में प्रोजेक्ट में ना तो कोई लैंड डिस्प्यूट है, ना तो कोई बहुत ज़्यादा मेजर चीज़ें आती हैं। इसके बिल्कुल साथ में हेरिटेज मैक्स लगता है, साथ में शाहपुर जी है, पीछे BPTP है, तो ऐसा कुछ नहीं है क्या इसके सामने नए टावर खड़े हो जाएंगे, उससे आप लोगों के जो व्यू है उस पर फ़र्क पड़ने वाला है। जिस भी अपार्टमेंट का व्यू अच्छा होता है उसकी डेफिनेटली PLC ज़्यादा रहती है, तो वो आपको उसके अकॉर्डिंग पे करनी पड़ेगी। PLC ज़्यादा देने से बिल्कुल ना कतराएं जब आप एंड यूज़ के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हो। जब भी आप प्रोडक्ट इस टाइप का लेते हैं तो आपको हमेशा अच्छे फ्लैट के अच्छे रेट मिलेंगे, ये आप लोग ध्यान से रखें। ये ऐसा ही है जैसे आप लोग कॉर्नर प्लॉट लेते हैं तो उसका 2.5 लाख रुपए गज रेट होता है, और बीच का प्लॉट साउथ फेसिंग कोई ले लेते हैं तो उसका 2,10,000 रुपये रेट होता है। तो मार्केट में इतना गैप आप लोगों के लिए हमेशा एग्जिस्ट करेगा, जो भी PLC का मतलब समझते हैं और जो भी आपके साथ एजेंट है। तो और भी बहुत सारी डिटेल और बातें तो मेरे पास रहती हैं आप लोगों के करने के लिए, तो जो यहाँ तक बने हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ साथ में वीडियो को लाइक और शेयर करें। जितना मेरा व्यू था इस प्रोजेक्ट को लेके अभी मैं दे चुका हूँ। 3 लेवल की कार पार्किंग है, 7 हाई स्पीड एलिवेटर्स हैं, ठीक है, जो कि आपके 4 टू 4 अपार्टमेंट को एक प्राइवेट लिफ्ट का रूप देने के लिए सक्षम रहेंगे। इसमें 3 पार्किंग की बात की जा रही है, बट पॉसिबल कितना है वो अब आगे देखने को होगा। इंटरनेशनल लेवल के ये अपने साथ डिज़ाइनर, इंटीरियर डिज़ाइनर और वो लेके आ रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर्स, तो वो भी देखने वाली बात होगी कि किस टाइप का कॉन्ट्रैक्टर BPTP अपॉइंट कर पाता है इस रेट पे, क्योंकि रेट मुझे आज के टाइम पे सही लगता है मार्केट से। आज जहाँ भी रेट देखेंगे आप लोगों को अंदाज़ा है ही, आप लोग देखते आ रहे हैं प्रोडक्ट, तो किस हिसाब से रेट होना चाहिए और किस हिसाब से BPTP लेके आया है। बहुत सारी डिटेल है, बहुत सारी बातें करने के लिए, स्पेशल ऑफर्स हैं आप लोगों के लिए। जो भी चाहता है नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करें, या स्क्रीन पे भी शायद नंबर डाल दें हमारे एडिटर साहब, तो उस पर भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। सिर्फ व्हाट्सएप करें, मैं बाकी मेरी टीम आप लोगों की हेल्प करेगी पूरी, और मैं भी पर्सनली आप लोगों की पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा जहाँ तक मेरे हाथ में होगा। बाकी मिलते रहेंगे अगली वीडियोज़ में। आप लोग चैनल पर जुड़े रहें, ऐसे ही प्यार दिखाते रहें। धन्यवाद।